Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। देखो बेटा, जैसा हमारा चल रहा है, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मैथ्स की बात चल रही है, टेक्निकल मैथ्स की हम लोग बात कर रहे हैं। टेक्निकल मतलब हम 11th-12th के पोर्शन की बात कर रहे हैं एनडीए नेवी एयरफोर्स के लिए। तो बेटा आप सभी को पता है कि हमारा हाइपरबोला चल रहा है, अतिपरवलय चैप्टर चल रहा है और हमने अतिपरवलय में बहुत बेसिक बातें करी है। टाइप 1 और टाइप 2 के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने ले लिए हैं। क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, उन पे बेस किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे इसेंट्रिसिटी फाइंड करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है, इसेंट्रिसिटीज के बीच में क्या रिलेशन होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला और हाइपरबोला की में, ये सारी बातें हमने की थी लास्ट क्लास में। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग आगे की बात करते हैं बेटे। थोड़ा सा हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। एक अपना वही फिक्स पॉइंट है जो आपको मैं हमेशा हर चैप्टर में बताते आया हूँ, फ्रॉम सर्कल। सर्कल में बात की हमने, पैराबोला में की, फिर इलिप्स में की और अब हाइपरबोला में भी वही बात करेंगे। और जो दिस कॉन्सेप्ट इज पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट with respect to position of point with respect to hyperbola, किसी बिंदु के सापेक्ष, किसी बिंदु के सापेक्ष किसी अतिपरवलय के सापेक्ष बिंदु की स्थिति, किसी अतिपरवलय के सापेक्ष बिंदु की स्थिति, इसकी बात आपको करनी है। मैंने आपको अच्छे से बताया है कि जो हाइपरबोला आपको गिवन होता है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, ये लिखता हूं क्या मैं बेटे? इसको आप क्या करते थे, s बना लेते थे और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि x1, y1 पॉइंट है, इसकी पोजीशन आपको बतानी है किसके रिस्पेक्ट में बेटे? हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखते जाइएगा। सबसे पहले इक्वेशन को आप s बना देते हैं। क्या करते हैं? s बना देते हैं। तो s क्या होगा? x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² और उस 1 को इधर लाया तो मैं क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है क्या बेटे? ओके, देखो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये आएगा s1 और s1 में बनाता हूँ अगर तो क्या बनेगा? x1 का स्क्वायर अपॉन a² माइनस y1² अपॉन b² -1, हाँ है ना? x1² अपॉन a² माइनस y1² अपॉन b² -1, यस और नो? अब यहाँ के बाद आपने क्या किया था बेटे? ध्यान हो तो आपको, हमने 3 केसेस लिए थे, हमने 3 केसेस लिए हैं। फर्स्ट केस, इफ s1 इज ग्रेटर देन 0, इफ s1 इज ग्रेटर देन 0, पॉइंट होगा आपका आउटसाइड, यानी कि अतिपरवलय के बाहर, आउटसाइड फ्रॉम हाइपरबोला, यानी कि अतिपरवलय के पेरिफेरल में नहीं रहेगा पॉइंट, बाहर रहेगा। सेकंड बात देखिएगा, सेकंड बात देखिएगा बेटे, सेकंड बात है इफ s1 इक्वल टू 0, s1 अगर 0 हो जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? पॉइंट इज ऑन हाइपरबोला, बिंदु अतिपरवलय पर स्थित होगा, बिंदु अतिपरवलय पर स्थित होगा। और थर्ड है पॉइंट आपका बेटा, थर्ड है s1 इज लेस देन 0, पॉइंट आपका होगा इनसाइड द हाइपरबोला, पॉइंट होगा आपका इनसाइड द हाइपरबोला, बिंदु अंदर होगा या भीतर स्थित होगा, इनसाइड द हाइपरबोला होगा। यस और नो? सही बात है क्या बेटा? ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन होती है, तो अपन इसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, एग्जांपल ये क्वेश्चन ही लेने, फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। पॉइंट है बेटे आपका 3,4 विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1। बहुत बेसिक एग्जांपल लिया है बेटा मैंने आपके लिए, बहुत ज्यादा बेसिक एग्जांपल लिया है ताकि आप समझ पाएं बातों को, बहुत क्लियरली हमें समझना है।
आप क्या करेंगे, s बना लेंगे। s हो गया बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 1। ये होगा कि बेटा, अरे हाँ या नहीं बच्चे? ओके, देखो अब मैं इस पॉइंट को यहाँ पे पुट कर दूं तो s1 बन जाएगा। s1 क्या बन जाएगा, x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, सॉरी आप इसको ऐसा लिखें, x1 की बजाय आप डायरेक्टली पॉइंट ही पुट कर देते हैं अपन, अननेसेसरली इसको अरेंज करने से कोई मतलब नहीं। x की जगह x1 रखा तो 3 स्क्वायर इज 9 माइनस y की जगह y1 रखा तो y स्क्वायर इज 16 बाय 16 माइनस 1। ये 1 minus 1 is 0, this will be less than 0, और हम यहाँ कहेंगे कि s1 अगर less than 0 है तो point is inside of hyperbola, point is inside या बिंदु अंदर स्थित होगा, point is inside और बिंदु अंदर स्थित होगा, हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे हैं बेटे? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये कर लेंगे क्या, पूछ लेते हैं बेटा, ये भी आपको एग्जाम में दिखेगा, पूछते रहते हैं। और अब हम जो है बात करने वाले हैं इससे रिलेटेड, हमारे क्वेश्चंस पर चल रहे हैं बेटा, क्वेश्चंस करने हैं अपने को, बट अपन थोड़ा सा इसके साथ साथ ये थ्योरेटिकल पार्ट भी लेते चल रहे हैं ताकि आपको सही लगता रहे और करते रहे हम लोग। देखो बेटा यहाँ पे अभी हम बात करने वाले हैं टेंजेंट टू द हाइपरबोला। किसकी बात करने वाले हैं? टेंजेंट टू हाइपरबोला की बात हम लोग करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बेटे, देखिए आगे। देखो बेटे नेक्स्ट है आपका, किसकी बात कर लें? नेक्स्ट है बेटे टेंजेंट टू हाइपरबोला। किसकी बात कर लूं? टेंजेंट टू हाइपरबोला, टेंजेंट टू हाइपरबोला, टेंजेंट टू हाइपरबोला। अति परवलय पर स्पर्श रेखा, अति परवलय पर अति परवलय पर स्पर्श रेखा। क्या बात कर ले बेटे? टेंजेंट टू हाइपरबोला या अति परवलय पर स्पर्श रेखा। देखते जाइएगा बेटे। फर्स्ट, जैसा मैं हर बार आपको बताते हैं, फर्स्ट होता है बेटा स्लोप फॉर्म। किसकी बात करते हैं अपन? स्लोप फॉर्म की या ढाल रूप की, स्लोप फॉर्म या ढाल रूप, स्लोप फॉर्म या ढाल रूप की बात अपन करेंगे। ढाल रूप या स्लोप फॉर्म में क्या होता है कि कोई पैराबोला, कोई हाइपरबोला आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और कोई पॉइंट आपको गिवन होता है बेटे x1, y1। इस हाइपरबोला पे, इस हाइपरबोला के इस पर्टिकुलर पॉइंट p x1, y1 से पास करने वाली टेंजेंट की इक्वेशन आपको लिखनी है। तो आप क्या करते हैं? बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग से क्या करोगे आप? यहाँ पे dy by dx फाइंड करोगे। जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा ये जो dy by dx है, dy by dx जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? इसको इधर भेजा आपने, इसको इधर भेजोगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, x ऊपर होगा y नीचे जाएगा, बी स्क्वायर ऊपर होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका x अपॉन वाई, x अपॉन वाई। यस, ठीक है, dy by dx आ गया। तो आप इक्वेशन लिख देंगे। कैसे लिखते हैं बेटा इक्वेशन? सबको आती है लिखना, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy by dx इंटू x माइनस x1। ये आपके आ गई है बेटे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्या आ गई है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने फाइंड कर ली है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपको पॉइंट गिवन है बेटे, तो जब जिस केस में आपको पॉइंट गिवन है उसमें आपको ये स्लोप फॉर्म की नीड नहीं होती, आप सेकंड वाली फॉर्म से करते हैं। और वो सेकंड वाली फॉर्म क्या होती है? पॉइंट फॉर्म। सेकंड वाली फॉर्म क्या होती है? पॉइंट फॉर्म या बिंदु रूप। सेकंड वाली फॉर्म क्या होती है मेरे बच्चे? पॉइंट फॉर्म या बिंदु रूप। तो देखिएगा
पॉइंट फॉर्म या बिंदु रूप में मैंने आपको बताया है कि फिक्स सब्स्टिट्यूशंस होते हैं और t बराबर 0 यहाँ पे डिनोट किया जाता है। क्या करते हैं, t बराबर 0 से हम इसको डिनोट करते हैं। t बराबर 0 आप लिखते हो तो यहाँ से क्या होता है कि आपको सब्स्टिट्यूशंस करने होते हैं। एक्स स्क्वायर को आप सब्स्टिट्यूट करोगे वाया x(1), y स्क्वायर को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटे बाय y(1), x will be replaced by x plus x1 by 2 and y will be replaced by y plus y1 by 2। ये आप अपन आज चौथी बार लिख रहे हैं। सर्कल से ही मैं आपको ये चीज करवाते आया हूँ। जो लोग नए हैं चैनल से अभी जुड़े हैं वो जरूर देख लें वीडियोस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पूरे वीडियोस देखें आप लोग, ताकि आपकी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का ये लास्ट चैप्टर चल रहा है और आपकी 2D जो है कंप्लीट हो जाए। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th-12th का, जहां से अपने एनडीए में तो मे भी पॉसिबल कि 15 से 20 क्वेश्चन पूछ लेते हैं पूरी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री से, इंक्लूडिंग कॉनिक सेक्शन, सर्कल, स्ट्रेट लाइन। कॉनिक सेक्शन के भी 3 पार्ट, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स। सबको 6 चैप्टर से जो है लगभग 15 क्वेश्चन अपन मान के चलते हैं फॉर एनडीए। और नेवी एयरफोर्स में भी 4 से 5 क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चन तो आप मानो ही सही कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री से आ जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है बेटे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, जो नए ऐड हुए हैं या नए जुड़े हैं, वो जरूर देख लें एक बार। सारे प्लेलिस्ट बनी हुई हैं बाकायदा चैनल पे, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में और सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो भी आप देखना चाहते हैं, व्हाट एवर भी। देखो थर्ड होता है बेटा आपका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। किसकी बात करते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात हम लोग करते हैं बेटे। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, स्पर्शता की स्थिति। किसकी बात करते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात करते हैं, स्पर्शता की स्थिति की बात करते हैं। और वो क्या होती है, लिख देता हूं मैं, स्पर्शता की स्थिति, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, स्पर्शता की स्थिति, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। देखिएगा बेटे अच्छे से, लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, लाइन y इक्वल टू mx प्लस c will be a tangent, line y equal to mx plus c will be a tangent to hyperbola, will be a tangent to hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 if। लिखते हैं कि ये भी अपन कि रेखा y बराबर mx plus c अति परवलय की स्पर्श रेखा होगी यदि c जो है आपका वो प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर हो। c आपका a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल हो। अगर आपको ध्यान रहा है थोड़ा बहुत, तो हमने इलिप्स में क्या लिखा था, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर लिखा था। इलिप्स में क्या लिखा था बेटे, इलिप्स में हमने यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर लिखा था। तो ज्यादा डिफरेंस वाली बात नहीं है, आराम से लर्न कर सकते हैं आप। तो अगर c आ जाएगा तो अपन क्या लिख सकते हैं, इफ यू फाइंड c देन यू कैन राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिख देंगे बेटे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देंगे आप, स्पर्श रेखा की समीकरण y बराबर mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m। तो बेटे यहाँ तक की बात अपन ने कर ली थी। तो इसमें देखिए आगे आप y बराबर, तो c की कंडीशन आ जाएगी, तो c बराबर ये है, तो अपन y बराबर लिख सकते हैं mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप यहाँ से स्पर्श रेखा की समीकरण या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस तरह से लिख सकते हैं। एक बात अपन इसमें और करनी है बेटा अपने को, वो भी मैं कर लेता हूँ ताकि अपन फिर क्वेश्चंस की तरफ आएंगे और हम जो है क्वेश्चंस करेंगे। हमने अभी तक जो है सब में एक फॉर्म पढ़ी है, वो है आपका प्राचल रूप। क्या पढ़ा है बेटा, प्राचल रूप या पैरामेट्रिक फॉर्म। प्राचल रूप या मैं कह दूं पैरामेट्रिक फॉर्म, प्राचल रूप या पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है भाई, प्राचल रूप या क्या पढ़ा है, पैरामेट्रिक फॉर्म हमने पढ़ी है।
तो यहाँ पे देखिएगा एक बार आप, जो हाइपरबोला है आपका उसकी इक्वेशन क्या ली है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस हाइपरबोला पे मैं एक पॉइंट कंसिडर करना चाहता हूँ, जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। हमने यही बात करी थी पैराबोला में, यही बात करी है हमने इलिप्स में, और आज वही बात करने वाले हैं अपन हाइपरबोला में। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि बेटा यहाँ पे h कोमा k की बजाय पॉइंट इस फॉर्म में मानेंगे, a sec थीटा कोमा b tan थीटा। आप कोई सा भी पॉइंट मानो, मतलब हम कभी भी इस फिगर पे जैसे मान लो कोई पॉइंट मान रहा हूं मैं, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, हाँ या नहीं। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये बात सही है क्या? सही है सर। तो देखो यहाँ पे अगर ये जो सेंटर है ये सेंटर कहाँ पे है, 0,0 पे है, तो हम देखो यहाँ पे सेटिस्फाई करवा लें। अगर मैं इसकी जगह ए सेक थीटा रखता हूं तो क्या बनेगा बच्चे, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ये y की जगह b tan थीटा रखा तो b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, तो इट विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि फॉर पैरामीट्रिक फॉर्म, या अपन पैरामीट्रिक फॉर्म या प्राचल रूप की बात कर रहे हैं, तो प्राचल रूप के केस में आप हमेशा क्या करेंगे बेटे, पॉइंट इस तरह से लेंगे, a sec थीटा कोमा b tan थीटा, इस तरह से आपको पॉइंट कंसीडर करना है। अभी सेंटर कहां पे है, 0,0 पे, तो साथ में मैं ये भी लिख दूं कि इफ सेंटर इज 8 h कोमा k, ये जो सेंटर है वो कहां पे है, h कोमा k पर है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट लेंगे तो पॉइंट में आप क्या करोगे, इसको लिख दोगे h प्लस a sec थीटा कोमा k प्लस b tan थीटा, k प्लस b tan थीटा। यस और नो, हाँ या नहीं बेटे, h प्लस a sec थीटा कोमा k प्लस b tan थीटा। ओके, समझ गए क्या मेरी बात? तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म होती है, ये टेंजेंट की बात हम लोग कर चुके हैं। तो ये आपके जो कॉन्सेप्ट्स की बात है जो अपने एग्जाम में आते हैं या पूछे जाते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब अपन नेक्स्ट क्लास में जो है क्वेश्चंस की बात करेंगे बेटे, तो तब तक आप सारे कॉन्सेप्ट जो है टाइप 1 टाइप 2, इसके अलावा पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की हमने बात करी, इसके अलावा हमने पैरामीट्रिक फॉर्म की बात करी। ये सारे पॉइंट्स जो है आप अच्छे से देख लेंगे, ताकि हम जब क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में तो आपको काफी कुछ इजी गोइंग लगे और आप कर पाए। ठीक है क्या बेटे, कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो आप ये सब देखना, और अपने जो कलीग्स हैं, जो भी दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपके जूनियर्स हैं, जो भी लोग आपके कनेक्शन में हैं, उन तक इन वीडियोस को पहुंचाइए, क्योंकि उससे बेनिफिट ही मिलेगा, लॉस कुछ भी नहीं होगा। ऑफलाइन अभी चालू नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है, हो जाएगा तब भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे वीडियोस। तो इनको उसी तरह से मैं फॉर्मेट से बना रहा हूँ, ताकि आप लोग आराम से इसको इजीली देखें और कुछ सीख पाए। ठीक है बेटे, तो तब तक के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।